हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया था। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फर्स्ट पार्ट था। एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे, 20 नंबर ऑफ एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज एग्रीकल्चर सेक्टर का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। इसमें हम नेक्स्ट जो इसके 19 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों को इस बुक का नाम नहीं पता है कि हम किस बुक के ऊपर से एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, तो इस बुक का नाम मैं आपको बता दूं फिर से, अरिहंत नो यूर स्टेट का लेटेस्ट एडिशन है ये। यहाँ के ऊपर से एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने कल ही कर लिए थे, रणवीर कैनाल वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर्स फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरीगेटेड लैंड इनटू ऑर्चर्ड्स। तो ये एक कल की तरह ही क्वेश्चन आ गया। कल हमने पढ़ा था कि कौन सा एक्ट था जो वाइल्ड ट्रीज को उगाने से कल्टिवेटर्स को मना करता था, उसका नाम था कुथ एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक्ट है जो कल्टीवेटर्स को इरीगेटेड लैंड को ऑर्चिड्स में कन्वर्ट करने से रोकता है। ऑप्शंस कन्वर्जन एक्ट, कुथ एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कुथ एक्ट कौन सा है। और यहाँ पे जो राइट आंसर वो है कन्वर्जन एक्ट, यानी कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। दोनों एक्ट्स को याद रखिएगा कि कन्वर्जन एक्ट क्या है और कुथ एक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, द टूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर इज़ द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन ऑफ एशिया। पूरे एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है ये। सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से माउंटेन्स की अगर बात की जाए उनके फुट हिल्स पर टूलिप गार्डन, जो एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, ये सिचुएटेड है। ऑप्शन जबरवान माउंटेन्स, शिवालिक माउंटेन्स, पीर पंजाल माउंटेन्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जबरवान माउंटेन्स इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। टूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है ये जबरवान माउंटेन्स के फुट हिल्स पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और रीजन ऑफ द वैली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सेफ्रॉन क्रॉप। कल हमने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में इसका आंसर किया था। इनमें से कौन सा रीजन है वैली का, यहाँ पे सेफ्रॉन क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, जिसको जो जाना ही जाता है कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन क्रॉप के लिए। ऑप्शन आपके सामने है पंपोर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी अनंतनाग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। पंपोर इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 24, द सेडिमेंट्स ऑफ ले प्लेन एरिया आर कंसिस्ट ऑफ। जो सेडिमेंट्स है ले प्लेन एरिया की उसमें क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है मोरैनिक मटेरियल, सिल्ट्स ऑफ लेक्स्ट्राइन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो सेडिमेंट्स हैं ले प्लेन एरिया के, यहाँ पे ये दोनों पाए जाते हैं, बोथ ए एंड बी, यानी कि मोरैनिक मटेरियल एंड सिल्ट्स ऑफ लेक्स्ट्राइन, ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, द इंटायर लद्दाख रीजन रिसीव irrigated water for cultivation from the Indus and its tributaries. Which of the following is not a tributary of Indus River? बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है नुला, ऑप्शन बी द्रास, ऑप्शन सी है सुरु या ऑप्शन डी है विश्व। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर, क्योंकि विश्व ऐसी कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है जो कि लद्दाख रीजन को इरीगेशन मतलब इरीगेटेड वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनकी कल्टीवेशन, वहाँ पे लैंड की कल्टीवेशन के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कैनाल्स, लिफ्ट इरीगेशन, लीवर सिस्टम एंड आउटर प्लेन्स। और ऑप्शन बी में लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स लिख के दी हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपको कोड्स गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पहचानना है कि क्या सिस्टम यहाँ पे कौन सा वर्ड कौन से स्टेटमेंट को यहाँ पे फॉलो करता है। सबसे पहले कैनाल्स की अगर बात की जाए, ये कैनाल्स क्या होती है दोस्तों। कैनाल्स सिर्फ अगर हम बात की जाए, कैनाल्स क्या होता है कि अगर कोई एरिया है तो वहाँ पे एक इरीगेशन इसका सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। एंड कैनाल्स यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो कैनाल्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सबसे बेस्ट होगा। क्या है कैनाल, सिस्टम ऑफ इरीगेशन इन द आउटर प्लेन्स एंड ब्रॉड वैली ऑफ कश्मीर। आउटर प्लेन्स एरिया यानी कि जो जम्मू के एरियाज आ गए, ठीक है, एंड जो ब्रॉड वैली है कश्मीर में, यहाँ पे कैनाल्स प्रोवाइड की जाती है। ये करती क्या है, ये सिस्टम ऑफ इरीगेशन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कैनाल्स के लिए ऑप्शन 2 सबसे बेस्ट होगा। लिफ्ट इरीगेशन क्या होती है,
लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन में पंपिंग वाटर टू हाई लेवल, यानी कि वाटर को हाई लेवल पर पंप किया जाता है एंड फिर क्या किया जाता है, देन कैरिंग इट टू द फील्ड थ्रू कैनाल्स, और फिर इसको कैनाल्स के ज़रिए कैरी किया जाता है फील्ड तक। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इसका 3, यानी कि हमें 2 चीज़ें पता चल चुकी। 2 आ गया कैनाल्स का, कि कैनाल्स के बारे में क्या बताया गया था। 3 आ गया लिफ्ट इरिगेशन का, लिफ्ट इरिगेशन के बारे में क्या था। अब यहाँ पर अगर बात की जाए लीवर सिस्टम एंड आउटर प्लेन्स की, तो आउटर प्लेन्स तो हमें सामने पता चल चुके हैं। आउटर प्लेन्स कहाँ पे, एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स, इसके फुट हिल्स पर हैं आउटर प्लेन्स, यानी कि हमें ये पता चल गया सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले सेकंड कोड आया, फिर आया 3। और लीवर सिस्टम के लिए क्या होगा, लीवर सिस्टम के लिए बचेगा कोड ओनली ऑप्शन 1, यूज्ड व्हेन एवर वाटर इज अवेलेबल एट द डेप्थ ऑफ 1 और 2 मीटर। जब भी वाटर 1 या 2 मीटर डेप्थ तक हमें मिल जाए तो तब लीवर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 2, इसका आया 3, इसका आया 1 और लास्ट ऑप्शन का था 4। तो कोड किस तरह बना, 2, 3, 1 एंड 4, इस तरह का हमारा कोड बन रहा है। और सबसे राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 2, 3, 1 एंड 4, इस तरह हमारा कोड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है एंड यहाँ पे आपको गिवन होगा डिफरेंट कोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द लेक्स एक्ट्स एज बैलेंसिंग रिजर्वायर फॉर स्ट्रॉन्ग फ्लड एरिया एंड सेव डाउनस्ट्रीम एरियाज फ्रॉम वाटर कोर्स, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द वैली ऑफ झेलम रिवर एंड द अपर क्रेवास फ्रॉम द मेन हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ द वैली। थर्ड है, द हाई एरिया लेवल लैंड आर इरीगेटेड ओनली बाय ट्यूबवेल्स, एंड शायद इधर एक और स्टेटमेंट है, द शराबकुल कैनाल इज़ द ओल्डेस्ट इन कश्मीर, जो शराबकुल कैनाल है वो ओल्डेस्ट है कश्मीर में। तो क्या पूछा जा रहा है, विच आर स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इरीगेशन सिस्टम। अगर जम्मू कश्मीर के इरीगेशन सिस्टम की बात की जाए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या शराबकुल कैनाल ओल्डेस्ट कैनाल है कश्मीर की, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन 4 यहाँ पे रॉन्ग होगा। ठीक है, 4th स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। जो हाई एरिया है, 3rd स्टेटमेंट है यहाँ पर, द हाई एरिया लेवल लैंड आर इरीगेटेड ओनली बाय ट्यूबवेल्स, जो हाई एरिया लेवल लैंड होते हैं वो सिर्फ ट्यूबवेल्स के थ्रू ही इरीगेट किए जा सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। 3rd स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगी। ठीक है, ना 4th स्टेटमेंट ना 3rd स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द वैली ऑफ झेलम रिवर एंड द अपर क्रेवास फॉर्म द मेन हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ वैली, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, द लेक्स एक्ट एज बैलेंसिंग रिजर्वायर फॉर स्ट्रॉन्ग फ्लड एरिया, जो लेक्स होती हैं ये एक्ट करती हैं एज ए बैलेंसिंग रिजर्वायर, जो स्ट्रॉन्ग फ्लड एरिया होती है उनके लिए, एंड डाउन स्ट्रीम एरिया को वाटर कोर्स से ये बचाती हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी गई है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुई, जबकि 3rd एंड 4th स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही थी। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर, 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जम्मू इरीगेट्स इट्स रीजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम। जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू रीजन की, तो ये अपने रीजन को इरीगेट करता है इनमें से कौन से कैनाल सिस्टम से। कैनाल सिस्टम आपके सामने लिखे गए हैं, रणबीर कैनाल सिस्टम, प्रताप कैनाल सिस्टम, रावी तवी कैनाल सिस्टम, इरिगेशन कम्प्लेक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जम्मू की जब हम बात करें, जब हमने जम्मू के कैनाल्स के बारे में पढ़ा था, जम्मू के इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ये सब के सब सिस्टम्स, जो कैनाल सिस्टम्स हैं ये वहाँ पे मौजूद थे, उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। रावी तवी इरिगेशन कम्प्लेक्स के बारे में, प्रताप कैनाल के बारे में, रणवीर कैनाल के बारे में, बिल्कुल सही यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जम्मू में जो इरिगेशन होता है वो इन सभी के सभी कैनाल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अब यहाँ पे आपको क्या दी गई है, फर्स्ट में कैनाल्स दी गई है एंड सेकंड में आपको रिवर या लेक के थ्रू जिसमें उसमें पानी आता है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है ये, यहाँ पे डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं शकफुल कैनाल, तो शकफुल कैनाल एंड शराबकुल कैनाल है, जैनागिर कैनाल है, ऋषिपुरा कैनाल। ऋषिपुरा कैनाल के बारे में सभी को पता होगा, ऋषिपुरा कैनाल में कहाँ से पानी आता है, रिवर वैशव से। फिर ऑप्शन सी की बात की जाए, जैनागिर कैनाल, यहाँ पे आता है रिवर मधुमती से, इसमें पानी आता है, यहाँ पे 2 होगा। शराबकुल कैनाल हरवान लेक से यहाँ पर पानी आता है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन 3। एंड शकफुल कैनाल की बात की जाए तो यहाँ पे किससे पानी आता है, ये आता है
नूला सिंध से 4। तो कोड किस तरह बना 4 3 2 एंड 1, इस तरह हमारा कोड बन रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द कैनाल विच टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर झेलम एंड फ्लोज इनटू वूलर लेक। वो कैनाल जो अपना पानी रिवर झेलम से लेती है और फिर वूलर लेक में जाके मिल जाती है, वो कौन सी कैनाल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दाड़ीकुल कैनाल, नूर, सुंभल या फिर मंडीकुल। तो ये नाम याद रखिएगा, कौन सी कैनाल है, ये है ऑप्शन बी नूर कैनाल। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली यूज्ड फॉर इरिगेशन। ओल्डेस्ट कैनाल कौन सी है? अभी हमने ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, वहाँ पे लिखा गया था शराबकुल कैनाल इज द ओल्डेस्ट कैनाल, ठीक है। लेकिन आपको अब ओल्डेस्ट कैनाल यहाँ पे पता होना चाहिए। नाम याद रखिएगा, ओल्डेस्ट कैनाल इज मार्तंड कैनाल इज द ओल्डेस्ट कैनाल जो वैली में यूज़ की जाती है इरिगेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच आर द फॉलोइंग कैनाल इरीगेट्स द प्लेसेस ऑफ कुपवाड़ा, सोपोर एंड हंदवाड़ा। यहाँ पे कौन सी कैनाल है जो कौन से एरियाज को इरीगेट करती है? कुपवाड़ा, सोपोर एंड हंदवाड़ा को। ऑप्शन आपके सामने, मार्तंड, जैनेगिर, लालकुल या फिर शराबकुल कैनाल। तो राइट आंसर इज दी ऑप्शन सी लालकुल कैनाल। ये कौन से एरियाज को इरीगेट करती है, कौन से प्लेसेस को इरीगेट करती है? कुपवाड़ा हो गया, सोपोर हो गया और हंदवाड़ा हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच आर द फॉलोइंग कैनाल्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सोया ड्यूरिंग अवंती वर्मन रीजन। जब अवंती वर्मन जी के अगर हम शासन की बात करते हैं, अवंती वर्मन रेन, ठीक है, जब हम अवंती वर्मन जी के शासन के बारे में बात करते हैं तो इनमें से कौन सी कैनाल सोया के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, नूर कैनाल, संबल कैनाल, कयाल कैनाल या फिर ऋषिपुरा कैनाल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अभी हमने उस कैनाल के बारे में पढ़ा जो झेलम रिवर से अपना पानी लेती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, नूर कैनाल, ठीक है। और बाद में अगर बात की जाए कभी ये कभी एग्ज़ाम में अगर बात में आपसे पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा हमेशा कि नूर कैनाल जो सोया जी के बारे में सोया के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी अवंती वर्मन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स वाज बिल्ट बाय जैनुल अबिदीन। जैनुल अबिदीन के द्वारा इनमें से कौन सी कैनाल बनाई गई है? जरकुल कैनाल, महिंद कैनाल, नंदीकुल कैनाल या फिर नन ऑफ दीज। नाम याद रखिएगा, ऑप्शन ए जरकुल कैनाल इज़ द राइट आंसर। ये वो कैनाल है जो बनाई गई थी जैनुल अबिदीन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 35, द कश्मीर रीजन गेट्स इट्स मैक्सिमम इरीगेशन फैसिलिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ऑप्शंस हैं राइस, वीट, ऑप्शन सी मेज या ऑप्शन डी बार्ले। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइस। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एक स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन फिर से है, आपको दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी गई है एंड आपको पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मार्तंड कैनाल इज़ दी ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर। कश्मीर में अगर ओल्डेस्ट कैनाल की बात की जाए तो मार्तंड कैनाल है। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा और बिल्कुल सही बात है, ये मार्तंड कैनाल इज़ दी ओल्डेस्ट कैनाल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ बिल्कुल, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए इज़ एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम झेलम रिवर। सेकेंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि ये झेलम रिवर से अपना पानी लेती है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें, यही क्वेश्चन हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कौन सी कैनाल है जो झेलम रिवर से पानी लेती है। तो ये तो पढ़ा था हमने, नूर कैनाल है जो झेलम रिवर से अपना पानी लेती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, मार्तंड कैनाल झेलम रिवर से अपना पानी नहीं लेती। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मार्तंड कैनाल है वो सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर, कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है जो राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अगेन आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हाँ दो ही यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, द मेजर विंटर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वीट, बार्ले, पॉपी, रेप, फ्लैक्स। तो जो मेजर क्रॉप्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। ये सब मेजर विंटर क्रॉप्स है जम्मू और कश्मीर की। एंड नीचे के यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, द समर क्रॉप्स। जहाँ पे ये समर क्रॉप्स आती हैं कौन कौन सी हैं? राइस है, मेज़ है, कॉटन है, सेफ्रॉन है, टोबैको है, मिलेट है, एक्स्ट्रा। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जो विंटर क्रॉप्स है जम्मू एंड कश्मीर की, ऊपर उसके नाम लिखे गए हैं, एंड समर क्रॉप्स है उनके भी नाम लिखे गए हैं। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हुई। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फिर से आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इन द वैली ऑफ कश्मीर इज़ 3,74,000 एकड़।
अगर कश्मीर वैली की बात की जाए, जो टोटल एरिया जिसमें राइस कल्टीवेशन होती है वो 3,74,000 एकड़ है। इट यील्ड्स ए टोटल ऑफ 25.5 क्विंटल पर एकड़। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों की दोनों सही होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें हम इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है एंड आपको पहचाना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट है द वैली ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो नोन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, टर्निप, कैरेट, स्पाइनच, टोमेटो, कैवेज, ग्राउंडनट एक्स्ट्रा। एंड सेकेंड इज एप्पल, पेयर, चेरी, वॉलनट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी आर फ्रूट्स ऑफ टेम्परेट जोन। यहाँ पे अगर बात की जाए दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें ध्यान से, तो जो एप्पल, पेयर, चेरी, वॉलनट्स, आलमंड्स, चेस्टनट, ये स्ट्रॉबेरी वगैरह है, ये टेम्परेट जोन के अगर बात की जाए ये टेम्परेट जोन में उगाए जाते हैं। और टेम्परेट जोन किसके मतलब किसमें किसका आता है टेम्परेट जोन, हमने अभी हमारा शायद फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ एक मैच था फॉलोइंग का क्वेश्चन था, कश्मीर वैली का ये टेम्परेट जोन है, कश्मीर वैली का टेम्परेट जोन है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, हाई प्रोडक्शन है यहाँ पे पोटैटोस, टर्निप, कैरेट वगैरह, इन सभी की प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छी है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, इसी के साथ दोस्तों हमारे यहाँ पे 39 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट हुए, और ये था कौन सा टॉपिक, ये था एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने 39 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद फिर से आपके काफ़ी अच्छे MCQs हैं, एंड ये सब इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ही जाते हैं। जैसे हमारी इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट होती है, इसके बाद हम इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के भी MCQs टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आके आप ये MCQs डाउनलोड, ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो, और बाद में जब भी टाइम लगे आप रिवीजन कर सकते हो सिर्फ MCQs पर, MCQs को ही देख कर ही। तो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की PDF पहले ही हमने अपलोड कर दी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट होने के बाद इसकी PDF भी अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।